हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं और पॉलिनोमियल्स के क्या क्या पार्ट्स हैं, उन सभी को अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं और उनके कोफिशिएंट्स होते हैं। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल वो वाला पार्ट होता है जो चेंजेबल होता है, वेरी करता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है। तो वो पार्ट्स है यहाँ पर एक्स, ये एक्स एक वेरिएबल है यहाँ पर। और कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट वो हैं जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में यहाँ पर दिए हैं, वो उसके कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है? 3 के मल्टीप्लाई में यहाँ पर x है, तो यहाँ पर जो 3 है यहाँ पर ये इसका कोफिशिएंट है। 2 जो है ये x के मल्टीप्लाई में है, तो ये भी इसका कोफिशिएंट है। तो आगे हम देख लेते हैं कि इस जो पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया हुआ है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसको हमने आगे इस तरीके से दिखाया हुआ है। पहले नंबर पर दिया हुआ है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट हमने अभी यहाँ पर बात की है कि कोफिशिएंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 है और x का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है और इसका -2 है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल में हम कोफिशिएंट को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यह वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यहाँ पर x है। तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर ओनली x वेरिएबल है। कई बार हमारे पास पॉलिनोमियल ऐसे भी होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। उसके बाद है कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सा पार्ट होता है? जिसके साथ वेरिएबल कनेक्टेड नहीं है, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट वाला पार्ट दिया है -5। -5 यहाँ पर क्या है? एक कांस्टेंट है, -5। इसी तरीके से जो भी फ्री होगा, वेरिएबल से फ्री होगा पार्ट, उसी को हम कांस्टेंट कहेंगे। उसके बाद है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होती है? पावर्स होती हैं, वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं उसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट हम देखेंगे, सबसे बड़ी एक्सपोनेंट तो यहाँ पर 2 है। उसके बाद यहाँ पर पावर 1 है, तो 1 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 2 और 1। और पॉलिनोमियल हम तभी कहेंगे उसको जहाँ पर जो एक्सपोनेंट होंगे ओनली होल नंबर्स होंगे, यानी वो होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से चलेगा, यानी कोई भी फ्रैक्शन यहाँ पर पावर नहीं होगी। अगर फ्रैक्शन होगा यहाँ पर तो हम उसको पॉलिनोमियल ही नहीं कहेंगे। उसके बाद है लास्ट में टर्म्स। टर्म्स क्या है? यहाँ पर पॉलिनोमियल की कितनी टर्म्स है? यहाँ पर 3 टर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर 3 टर्म्स है। इस तरीके से पॉलिनोमियल अगर बड़ा है तो उसकी टर्म उतनी ही ज़्यादा हो जाएंगी। पॉलिनोमियल 2 टर्म्स का हो सकता है, 1 सिंगल टर्म्स का भी हो सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ इसको पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स में। तो यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के? हमने 2 टाइप्स के पॉलिनोमियल यहाँ पर दिखाया है। पहले नंबर पर लिखा हुआ है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल कैसे होते हैं और डिग्री के बेसिस पर कैसे पॉलिनोमियल होते हैं, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। पहले नंबर पर है मोनोमियल। मोनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? जिनके अंदर ओनली सिंगल टर्म होती है, एक ही सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं एक, जैसे कि 2x। हम कह सकते हैं कि 2x एक मोनोमियल है, जहाँ पर मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी सिंगल टर्म। उसके बाद है बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है 2, जहाँ पर 2 टर्म्स होंगी उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं 3x प्लस में 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पर 2 टर्म्स होंगी तो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। उसके बाद है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3, जहाँ पर 3 टर्म्स होंगी। तो टर्म्स के बेसिस पर हम यहाँ पर इसको यहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हैं। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी। 3 टर्म्स जैसे हो गया 3x² प्लस में 7x प्लस में 1। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। और इनसे ज़्यादा टर्म यानी मैनी टर्म्स होती हैं, जब बहुत ही ज़्यादा टर्म्स हो जाती हैं तो हम उसको सीधा पॉलिनोमियल कह सकते हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं, लिखना तो 3x³ प्लस में 7x माइनस में 8 माइनस में 8x और माइनस में 1। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। और लास्ट में हम देख रहे हैं बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है यहाँ पर। सबसे पहले है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा, डिग्री देखेंगे यहाँ पर। डिग्री किसको कहते हैं? यहाँ पर पावर को ही डिग्री कहा गया है, हाईएस्ट पावर को डिग्री यहाँ पर कहा गया है। अगर हाईएस्ट पावर डिग्री 0 है तो हम उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से ले लेते हैं, इसको समझ लेते हैं एक बार कि यहाँ पर अगर ओनली 5 दिया है तो यहाँ पर ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, और या कह सकते हैं कि x की पावर 0 है। अगर x की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 तो 1,
तो ये टोटल क्या रहेगा 5 ही रहेगा, तो हम इसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर पावर पॉलिनोमियल की 1 है यानी डिग्री हाईएस्ट 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि 5x में हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। हम इसको ऐसे भी आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी 1 ही होगी, तो हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और थर्ड नंबर पर दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो डिग्री को हम पावर बोल रहे हैं यहाँ पर, तो 3x² प्लस में 7x माइनस में 8 3 कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और लास्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3 होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे 3x की पावर 3 प्लस में 7x माइनस में 7x² माइनस में x प्लस में 8, इस तरीके से कुछ भी हम हाईएस्ट पावर 3 दिखाते हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया है कि पॉलिनोमियल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या थी, पॉलिनोमियल्स के जो पार्ट्स हैं वो है, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जिसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, बेसिस ऑन टर्म्स एंड बेसिस ऑन डिग्री। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।